आज की मुरली से वरदान जो बाबा दिए हैं उस वरदान को लेकर चर्चा करते हैं। आकर्षित हो, मेहनत से मुक्त होने वाले रूहानी आशिक भव। बाबा स्पष्टीकरण दिए हुए हैं कि माशूक अपने खोए हुए आशिकों को देख खुश होते हैं। रूहानी आकर्षण से आकर्षित हो अपने सच्चे माशूक को जान लिया, पा लिया, अर्थात ठिकाने पर पहुंच गए। जब ऐसी आशिक आत्माएं इस मोहब्बत की लकीर के अंदर पहुंचती है तो अनेक प्रकार की मेहनत से छूट जाती है, क्योंकि यहाँ ज्ञान सागर के स्नेह के लहरें, शक्ति की लहरें सदा के लिए रिफ्रेश कर देती है। यह मनोरंजन का विशेष स्थान है, मिलने का स्थान आप आशिकों के लिए माशूक ने बनाया है। समझ पा रहे हैं कि शिव बाबा रूहानी माशूक है, यानी आत्माओं का वो माशूक है, रूहानी पिता है वो। और उस परमात्मा माशूक के अंदर इतनी आकर्षित करने की शक्ति है जो हम आत्माएं परमात्मा से जब बिछड़ती हैं और सतयुग त्रेता बीतता है और द्वापर युग में जो महान आत्माएं आती हैं और वो आते ही यही कहते हैं कि वो मेरे पिता आ जाओ, हमें मोक्ष दे दो, अर्थात मुझे धरती पर नहीं रहना है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि उस परमात्मा पिता में, उस माशूक में इतनी आकर्षण है कि आत्माएं थोड़ा समय के लिए भी बिछोड़ना नहीं चाहती है, उस आकर्षण को खोना नहीं चाहती है। और वर्तमान समय तो परमात्मा इस धरा पर आकर इतनी स्नेह की, इतनी पवित्रता की शक्ति से हमें खींच रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। हम आत्माओं को भिन्न भिन्न ज्ञान के पॉइंट्स देकर रिझा रहे हैं कि हे आत्माएं, तुम मेरी सजनी हो, मेरी आशिक हो, अब तो तुम मेरी बन जाओ। तुम कहाँ भूल गई हो, अब तो मेरी बन जाओ। तूने इस भक्ति मार्ग में बार बार यही वादा की कि हे भगवान, आप आओगे तो हम आपके बनेंगे, सब कुछ त्याग देंगे आपके लिए, बस आपको ही बन के रहेंगे। तो परमात्मा को हम लोग बार बार भक्ति मार्ग में वादा करते थे। वो परमात्मा वर्तमान समय इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। वर्तमान समय इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। वो परमात्मा बार बार यह कहते हैं कि हे मानव आत्मा, तूने भक्ति मार्ग में मुझे बहुत बार पुकारा कि आना ही होगा, आपको आना ही होगा। जब भी मैं पुकारूं आपको आना ही होगा। और उस पुकार को सुनकर
मैं आ चुका हूं। और आया भी तो कैसे आया हूं? एक साधारण मानव के तन में मैं प्रवेश किया हूं। जिस मानव तन का नाम देता हूं प्रजापिता ब्रह्मा, और उस बॉडी के अंदर प्रवेश होकर, यानी बाबा ने कहा आस्थान, आस्थान यानी परमात्मा का बॉडी, ब्रह्मा बाबा, इस ब्रह्मा के बॉडी के अंदर शिव बाबा प्रवेश होकर हम आत्माओं से मिलन कर रहे हैं। अर्थात ब्रह्मा बाबा क्या हो गए? परमात्मा मिलन कराने का, हम आत्माओं को परमात्मा साजन से मिलन कराने का एक दलाल यानी जरिया हो गए, अर्थात एक ब्रिज हो गए। क्योंकि ब्रिज का काम क्या होता है? दो किनारों को मिला देना। और उस ब्रिज पे जाके हम बीच में कितनी अच्छी सीन देखते हैं, शीतल 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 हवाएं अनुभव करते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो वो ब्रिज यानी ब्रह्मा बाबा, यानी बाबा ने कहा मिलन करने का आस्थान आप आशिकों को परमात्मा का यह है, इन बनाया है। अर्थात भौतिक जगत के लिए भी परमात्मा कह सकते हैं, और अर्थात जैसे माउंट आबू में परमात्मा आते हैं, उस स्थान में भी हम आत्माओं का मिलन होता है। शरीर से जाते हैं और शिव बाबा आते थे दादी के तन में, ब्रह्मा बाबा के तन में, और मिलन होता था। और सूक्ष्म में कहा जाए तो ब्रह्मा बाबा का बॉडी है, जो स्थान है, जो शिव बाबा ने प्रवेश किया उनके अंदर। तो एक तरह से आत्मा क्या हो गई? भ्रुकुटी क्या हो गई? स्थान हो चुके। इस स्थान से परमात्मा हम लोग को मिलते हैं। तो कितनी आकर्षण है उस परमात्मा में, जो हम आत्माओं को आकर्षित करते हैं। देखिए, इस आकर्षण की ही बदौलत आज हमारे संसार के अंदर हमारी माताएं रहती हैं, हमारे भाई लोग रहते हैं, और उस परिवेश में रहते हुए भी परमात्मा आकर्षण में ऐसे खोए हुए रहते हैं कि उस आकर्षण के लिए अपने जीवन में प्यूरिटी को स्थान देते हैं, और वो पवित्रता का बल परमात्मा से मिलन करा देता है ना। सौभाग्यशाली हम आत्माएं, लकी है ना, हाईएस्ट है, लकी सितारे हैं। तो सच्ची सच्ची हम आशिक हैं वो परमात्मा पिता माशूक के। तो आज परमात्मा माशूक के रूप में हम आत्मा रूपी आशिक से मिलन मनाने आए हैं, और यह मिलन इतनी श्रेष्ठ है, इतनी श्रेष्ठ है कि विश्व को परिवर्तन कर देती है। एक नई दुनिया की रचना कर देती है। ये मिलन, आत्मा परमात्मा का मिलन सर्वश्रेष्ठ मिलन है, जो चारित्रिक उत्थान कर देती है, मजबूर करती है कि अपने जीवन में दिव्य गुण को, पवित्रता को ग्रहण करो, तब जाके मिलेंगे परमात्मा। क्योंकि परमात्मा है एवर प्योर, और एवर प्योर से मिलने के लिए हमारी बुद्धि रूपी पात्र को बहुत पवित्र बनाना है। तो आज की वरदान यही थी कि परमात्मा माशूक हम आत्माओं को आकर्षित करते हैं और सारी मेहनत से मुक्त कर देते हैं। अर्थात जब परमात्मा से अति जब प्यार हो जाता है ना, तो प्यार के बदौलत
हर कार्य सरल और सहज हो जाता है, कोई कठिनाई नहीं लगता है। तो अब हमें क्या करना है? उस परमात्मा को याद कर कर उसकी याद में टिक जाना है कि मैं आत्मा आशिक हूँ उस परमात्मा पिता माशूक के। और वो माशूक मुझे बहुत प्यार से, सम्मान से हमें चला रहा है, हमें देख रहा है, नैनों से निहाल कर रहा है। बहुत पवित्र एनर्जी मुझे ट्रांसफर कर रहा है। और उस एनर्जी से मैं सारी दुनिया के गम को भूलती जा रही हूँ और परमात्मा याद के, माशूक की याद में मैं समाई जा रही हूँ। और परमात्मा माशूक मुझे ज्ञान रत्नों से, दिव्य गुणों से सजा रहे हैं। अब मैं सजी सजाई आशिक परमात्मा माशूक के सामने प्रस्तुत अर्थात समक्ष खड़ी हूँ। और बाबा मुझे लाइट माइट की शक्तियों से चार्ज कर रहे हैं, पवित्रता की शक्ति से चार्ज कर रहे हैं, स्नेह और शक्तियों से मुझे सम्मानित कर रहे हैं। मैं आत्मा बहुत बहुत खुश नसीब हूँ, दिव्य गुणों से सजी हूँ। ओम शांति।